मामला जो है बहुत ही सीरियस और संगीन है। जहाँ ग्राउंड लेवल की बात है, हमें असलियत का पता है कि आज के दिन कोई नया पेशेंट बन आता है तो कोविड का, उसको कहीं पर एडमिशन की जगह नहीं है। और हालात ये है कि जो पुराने पेशेंट हैं उनको भी जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसकी वजह से डेथ हो रही है। अकेले सोनीपत में ही कितने लोग जो है बगैर ऑक्सीजन के, कल की बात है भगवान उसमें हॉस्पिटल में बगैर ऑक्सीजन की डेथ हुई है, लेकिन सरकार रिपोर्ट ही नहीं कर रही। और इसी प्रकार जो है पलवल में, रेवाड़ी में बगैर ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, हमारा 160 का कोटा है एमपी टन का, डिमांड इन्होंने 200 की है और केंद्र सरकार ने 162 की है, सिर्फ 2 बढ़ाई है, 2 मीट्रिक टन बढ़ाई है केंद्र सरकार ने। जबकि सारे दिल्ली का दबाव, दिल्ली में इतना बुरी तरह कोरोना है कि सारी दिल्ली का दबाव जो है आज हरियाणा पर है। और गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, उसके बाद सोनीपत का नंबर आता है। सारा दिल्ली का पेशेंट जो वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारा पेशेंट यहाँ आता है। तो यहाँ पर तो इतना भारी दबाव है, लगभग 5-6 दिन से कानपुर मेडिकल कॉलेज में जो है वहाँ पर कोई नया पेशेंट दाखिल नहीं होता। लोग आते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ दबाव जैसा कोई जगह नहीं है। जबकि वहाँ पर जब ये 500 बेड का पानीपत और हिसार में मुख्यमंत्री खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सोनीपत में मेडिकल कॉलेज में उसको इंक्रीज क्यों नहीं करे, या सोनीपत में और जगह क्यों नहीं बनाए जहाँ सोनीपत में दबाव को कम, दिल्ली का दबाव कम हो जाए और हरियाणा के लोगों को दाखिला मिले, तो सोनीपत में क्यों नहीं बनाए। तो सोनीपत वालों के लिए भाई ऑक्सीजन की भी बहुत भारी कमी है। तो यहाँ का जो चाहिए 9 टन से उनमें से 5 टन इनको मिल रही है। तो इतने सिलेंडर चाहिए, उससे आधे सिलेंडर भी नहीं मिल रहे। 1400 सिलेंडर की जरूरत है डेली की कंजम्पशन, लेकिन मिलते हैं 500, बाकी कहाँ जाएंगे पैसे। तो सारी हालात ऐसी है। और अधिकारी भी क्या करें, अब बैठे हैं मेरे साथी बैठे हैं, ये भी बता रहे हैं, और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। अधिकारी जो टेलीफोन उठाना बंद करके, इसलिए बंद करके कि उनके पास दाखिला करने की जगह नहीं, या वो जवाब नहीं दे सकते, पता नहीं क्यों। कुछ अधिकारी टेलीफोन भी, मोबाइल फोन उठाना। तो इतनी गंभीर स्थिति है, मुख्यमंत्री को सोनीपत पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हालत बद से बदतर है। एक नए पेशेंट को दाखिले के लिए कोई जगह नहीं है। अब आपको बताओ, पहले मैंने बताया था, जहाँ तो सैंपल लेने की बात है, एक अधिकारी ने तो कुछ देखो, मैं आज चिकित्सा अधिकारियों को या अधिकारियों की, सब अधिकारियों की काफ़ी देखा कि ये प्रशंसा करता हूँ कि वो इसमें दिन रात एक किए हुए। एक अधिकारी को हमने रात में 11 बजे, 11:30 बजे टेलीफोन किया, कहीं आवाज़ नहीं हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में मॉनिटर कर रहे। ऐसे भी अधिकारी हैं, लेकिन ऐसे भी अधिकारी हैं जिसने ये कहा भाई मरता तो मर जाए, मरीज हम क्या करें, हम एम्बुलेंस में नहीं भेज सकते। ऐसे भी अधिकारी हैं। और कल की बात मैं बताता हूँ, एक राम सिंह सोलंकी जो है, एक मरीज सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, ऑक्सीजन पर था, वो वॉशरूम गया तो उसकी जगह एक डॉक्टर एकता है, उसने दूसरे पेशेंट को लौटा दिया और उसको कह दिया तो चला जा, तेरी छुट्टी, और उसको कह तो खानपुर चला गया। उसको खानपुर में यहाँ हालत है कि ऐसे भी अधिकारी हुआ, और जो ऑक्सीजन का जो है पेशेंट, उसको उसकी जगह दूसरे को लौटा दिया और उसको चालू कर देता, तो बात है उसको मरने के लिए छोड़ दिया। इनका क्या किया है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। और जहाँ तक बात है इनकी, ये तीसरा म्यूटेंट जो है, ये जो आया, ये सबसे खतरनाक है। और इसके सिम्टम्स का भी पता नहीं लगता, ये तो सिर्फ सीटी स्कैन करने से तकरीबन पता लगता कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये
जिस ढंग से भीड़ बढ़ती गई इस देश में, विदेशी जो मीडिया है और दूसरे देश है, आज दूसरे देश जो है उन्होंने ये कहा कि मैनेजमेंट नहीं था इंडिया में। इंडिया में मैनेजमेंट की कमी से, सीरियसनेस की कमी से जो है, इसको लापरवाही की वजह से इंडिया में ये फैला कोरोना इस ढंग से, नहीं तो ये कंट्रोल किया जा सकता था। और ये मैं उनका भी शुक्रगुजार करूँगा जो दूसरे देश, अमेरिका और कंट्रीज हैं और सोसाइटीज़ बाहर की विदेशी हैं, ये इन लोगों ने जो ऑक्सीजन जो सप्लाई करने का दिया। यहाँ पर जो जिंदल कंपनी है उसने और दूसरे ने जिन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई करने का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जिन्हें अपना ऑफर दिया कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। भाई इन्हें मानवता दिखाई है। लेकिन इस चीज़ को कई जगह हमें आज पता लगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेंबर पार्लियामेंट की, लेकिन उसमें 2 विधायक भी थे जो बीजेपी थे। ये सबकी साझी लड़ाई है, सामूहिक लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। इसमें यदि कांग्रेस पार्टी या और दूसरा और कोई सा राजनीतिक दल है, उनके व्यक्तियों को भी शामिल करके साझी लड़ाई लड़े तो और अच्छी बात थी। तो इसलिए भाई हमें भी पता ग्राउंड लेवल पर हमें भी मजबूरियाँ हैं, हम चाहते हैं लोगों की मदद करें, लेकिन इस ढंग से जवाब मिलते हैं उनसे ये एक धारणा बन गई कि भाई ये लोग काम नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें भाई आपके सामने हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों में पैनिक ना फैले और सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई प्रायोरिटी पे सोनीपत जिले में मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से ये आग्रह करते हैं कि सोनीपत जिले में प्रायोरिटी पर ये ऑक्सीजन की सप्लाई करे और दूसरा टेस्टिंग की गति बढ़ाए, क्योंकि बहुत लोग टेस्टिंग की वजह से नहीं पता लगता, इससे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ज़्यादा फैल रहा है कोरोना, क्योंकि टेस्टिंग से नहीं हो रही, इसलिए पता नहीं होता है कि परिवार का पूरा परिवार जो कोरोना ग्रस्त है। टेस्टिंग ज़्यादा कराए और ज़रूरत पड़े तो पैरा मेडिकल स्टाफ उसमें भर्ती करे, टेस्टिंग वाले भर्ती करें, लैब में भर्ती करें, इसमें कोई स्टाफ में नर्सिस को भर्ती करे ताकि प्रॉपरली ऑक्सीजन लगाना है और करना है सारी चीज़ों को। इसको चाहे डीसी रेट पे करे, चाहे वो इस पर आउटसोर्स से करे, पैरामिलिट्री स्टाफ की भर्ती करके जो है जो लोगों को राहत दे। ये सारी बातें भाई हम मुख्यमंत्री से उसे अनुरोध करते हैं कि इस पर पूरा ध्यान देंगे, इस बीमारी को, दूसरी बातों को छोड़ के इसको राजनीति से ऊपर उठकर किसी के खिलाफ ना कहते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज लोगों को जरूरत है हौसला देने की और जहाँ मदद हो सके, और हॉस्पिटल की जगह बहुत है सरकार के लिए, यदि सरकार चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की सप्लाई देगा, हॉस्पिटल खोले, बेड लगाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।